हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेल अवर यूट्यूब चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी। और आज से हम दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। दोस्तों आज से रीजनिंग, और ये आपका टारगेटेड बैच है। इसमें आपको आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी के सारे एग्जाम जो सीजीएल है, सीएचएसएल है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और आने वाले जितने बार भी जो स्टेट के एग्जाम है वो सारे के सारे हम इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चनों को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आपको अपना फोकस बनाए रखना है, ठीक है, जो मैं उसको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। आप उस पीडीएफ को भी अपने घर पे ही क्या करोगे दोस्तों से लगाओगे। ठीक है, तो रीजनिंग दोस्तों मैं बताऊंगा सारी जो एग्जामों में आती है। ठीक है, तो रीजनिंग में दोस्तों हम पहला चैप्टर हमारा रहेगा, वो होगा दोस्तों डाइस, पासा। डाइस मतलब दोस्तों पासा। और इसमें हम दोस्तों पढ़ने आज अब स्टार्ट करते हैं। हम आज से स्टार्ट करेंगे इसमें दोस्तों, ठीक है। डाइस हिंदी में पासा, ठीक है। इसमें दोस्तों देखेंगे हम डाइस में, एक तो डाइस होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं मानक पासा, मानक पासा, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों नॉर्मल डाइस, जिसे बोलते हैं साधारण पासा, साधारण पासा। अब यहां दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो पासा है, एक्चुअली ये पासा होता क्या है, ठीक है। लूडो जो खेलते हो आप, ठीक है, तो उसमें एक क्यूब टाइप्स होता है, ठीक है। लूडो जब खेलते हो आप तो ये क्यूब टाइप्स होता है, ठीक है। तो इसमें 6 सरफेस होती हैं इसकी, एक सरफेस एंड सेकंड एंड ये थर्ड हो गई, और ये 4th सरफेस, और यहां पे एक 5 और ये 6 सरफेस, ठीक है। तो इसमें टोटल जो क्यूब्स ये जो होता है क्यूब, और ये क्यूब ही की जो बनावट है वो किसकी होती है, पासे की। इसी प्रकार से वैसे देखोगे आप पासा जो देखा भी होगा, मामा जो शकुनी जो थे महाभारत के, ठीक है, वो पासे के क्या थे दोस्तों, बड़े ही खिलाड़ी थे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है पासा, ये खुला पासा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये खुला पासा है, ये 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ये खुला पासा, ठीक है। तो मामा शकुनी जो खेल रहे थे वो इस प्रकार का पासा था, ठीक है। और हमारा जो पासा होता है उसमें पासे में दोस्तों 6 फलक होती हैं, ठीक है। कितनी फलक होती हैं, 6, ये इस पासे में, ठीक है। अब हम बारी बारी से देखेंगे दोस्तों कि स्टैंडर्ड जो मानक पासा है वो क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 1-2 डेफिनेशन है। इसमें आप साधारण पासे में क्या लिखोगे कि 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। 2 अपोजिट सतहों का, 2 विपरीत सतहों का योग, 2 विपरीत सतहों का योग ऑलवेज हमेशा क्या होगा, 7 होगा। ये स्टैंडर्ड है, ये मानक पासा है दोस्तों। अपोजिट साइड सम 7, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स सम इज इक्वल टू 7। ये पहली कंडीशन है दोस्तों। और ये दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें ही कि कभी भी 2 नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होगा। कभी भी 2 नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होगा, ठीक है। इसे फटाफट तारिए। उसके बाद दोस्तों साधारण पासा जो होता है, और जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके वो यहीं से पूछे जाते हैं, साधारण पासे से, नॉर्मल डाइस से, नॉर्मल या ऑर्डिनरी डाइस से, ठीक है। और इसमें लिखना है आपको कि जो साधारण पासा नहीं है वो क्या होगा, सब नॉर्मल पासे हैं, नॉर्मल पासे हैं, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आपने यहां पे देखा कि 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। जैसे मैं बोलूं कि 1 है, कोई सतह 1 है, तो इसके विपरीत सतह दोस्तों कौन सी होगी, इसके जो विपरीत सतह होगी दोस्तों वो क्या होगी, 6 होगी।
तो अगर दो योग देखोगे तो 1 और 1 6 कितने होते हैं, 1 और 1 1 और 6 7। उसके बाद 2 के विपरीत क्या होगी 5, और 3 के विपरीत दोस्तों क्या होगी 4। ये पोजीशन होती है इसमें, ठीक है। ये जो है, ये जो 5 है, ठीक है। इसमें 6 फलक है ना, ये एक फलक, ये दूसरा फलक, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, और ये 5 6, ठीक है। ये 6 फलक, ठीक है, ऊपर और नीचे, ठीक। तो 1 के विपरीत हमेशा 6, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4। दोनों का योग देखोगे दोस्तों 7 7 7 7 होगा सभी में। तो ये कौन सा पासा है दोस्तों, ये पासा हो गया आपका, सॉरी, ये पासा कौन सा हो गया आपका स्टैंडर्ड पासा हो गया। उसके बाद दूसरे में कभी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो दोस्तों वो पासे कौन कौन से होंगे, जैसे देखोगे, मैं यही लिख देता हूं, दिख रहा है ना यहाँ पे, नहीं इधर यहां पे ले लो, इसे मिटा दूं मैं, ठीक है। स्टैंडर्ड पासे में दोस्तों ये इस प्रकार से आप पासा बनाओगे, ठीक है। पेपर वर्क करोगे तो ये ऐसे पासा बनता है, ठीक है। ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, तो इसमें दोस्तों कैसे पासा होगा कि 1 3 2, इसमें दोस्तों क्या होगा 3 2 6। तीसरा होगा दोस्तों इसमें 1 5 4, 1 5 और ये 4। उसके बाद दोस्तों 3 6 5, एक और बना लेते हैं यहां, 3 6 और ये 5। तो ये दोस्तों 1 2 3 और ये 4। तो इसको देखोगे दोस्तों आप कि कभी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होगा। आप देखोगे किन्हीं भी दो नजदीक पकड़ोगे तो ये नजदीक है सारे, कोई भी नजदीक पकड़ो तो सतहों का योग हमेशा 7 नहीं होगा दोस्तों, देखो नहीं है। तो ये सारे के सारे कैसे पासे हो गए, स्टैंडर्ड पासे हैं, ठीक है। इसे फटाफट तारिए। उसके बाद साधारण पासे जो होंगे, नॉर्मल पासे, जो भी स्टैंडर्ड डैश नहीं है, जो भी स्टैंडर्ड डैश नहीं है वो दोस्तों क्या होगा, जो भी स्टैंडर्ड डैश नहीं है वो क्या होगा आपका नॉर्मल डैश या ऑर्डिनरी डैश होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों कहां से पूछे जाएंगे, तुम्हारे ऑर्डिनरी या नॉर्मल से। इसे फटाफट तारिए, उसके बाद हम दोस्तों क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। उतारो से जल्दी। एक चीज याद रखना कि जब पांसा फेंकते हो उसे, तो पांसे की दोस्तों एक बार में सिर्फ और सिर्फ 3 सतह एक बार में दिखाई देंगी। तो ये जो सतह होती हैं दोस्तों, एक बार में 3 सतह आपको दिखाई देंगी। कौन कौन सी, ये वाली सतह, एक बार में ये 3 सतह दिखाई देंगी, 1 2 ये 3, ये 3 सतह आपको एक बार में दिखाई देंगी किसी भी पांसे की, ठीक है। फटाफट से उतारिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं। उतार लिया, ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है ये दोस्तों कि ये मैं इस प्रकार से दूं, ये एक सतह, ठीक है। तो ये सपोज करो ये दोस्तों 5 है, 5 2 1। तो आप देखोगे इसे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये 5 2 1, ये सभी क्या है 5 2 एंड 1, ये एक दूसरे के क्या है दोस्तों नजदीक है। और एक चीज याद रखना, जो सतह एक दूसरे के नजदीक है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी, ठीक है। जो सतह एक दूसरे के नजदीक है, तो ये 5 2 1 एक दूसरे के क्या नजदीक है, और ये अब कभी भी क्या नहीं होगा, एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मैं देखूं, ठीक है, तो ये कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। उसके बाद 5 2 1 आ गया। उसके बाद दोस्तों हमारे कौन कौन सी पोजीशनिंग रह गई, अभी इसमें हमारा 3 रह गया, उसके बाद 4 रह गया, और एक क्या रह गया 6, और ये 3 4 6 एक दूसरे के, ये 3 4 6 5 2 1 के क्या हो सकते हैं, अपोजिट होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में लू आपकी, ये दूसरी कंडीशन है, एंड दिस फर्स्ट एंड 4। इसके बाद ये 5 एंड 2 एंड 6, 5 2 6 दोस्तों, ये 5 2 6 का क्या कंडीशन है कि 2 6 और 5। तो 2 6 5, ये दोस्तों 2 के क्या है, 2 के नजदीक कौन कौन है, 6 और 5 है। 2 के नजदीक देखोगे आप 6 भी और 5 भी है। 2 के नजदीक कौन कौन नहीं है, इसमें देखा जाता है कि 2 के विपरीत कौन होगा। तो दोस्तों 2 के नजदीक कौन कौन नहीं है, तो वो कौन कौन नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है और 5 नहीं है। तो ये 2 के कौन हो सकते हैं, विपरीत होंगे। या तो 2 के विपरीत 3 होगा, या 4 होगा, या
5 होगा। ऐसी कंडीशनें होंगी, इसलिए मैंने आपको लिखवाया कि जो सतह एक दूसरे के नजदीक है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। ठीक है, इसे फटाफट उतारिए। उसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं, और इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे नंबर 1 टाइप 1। जो भी क्लास आप देख रहे हो अपने पास कॉपी पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आपको आसानी रहे क्वेश्चन करने में। ठीक है, टाइप 1। तो दोस्तों टाइप 1 में क्या है कि इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, इफ कॉमन नंबर इज गिवन मतलब कि यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है, तब आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि क्वेश्चन है ठीक है, ये एक पासा है और इसी पासे की दूसरी पोजीशनिंग, ये इसी पासे की क्या है दोस्तों, दूसरी पोजीशनिंग है। और ये आपको दे रखा है 6 1 3 एंड सेकंड एज दे रखा 2 6 एंड 4। आपसे बोल रहा है कि कॉमन सतह की विपरीत क्या नंबर होगा, कॉमन सतह के विपरीत क्या नंबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप दोस्तों क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे इसे, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको यह देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इनमें तुम कॉमन देखोगे तो दोस्तों इसमें कॉमन आपको 6 दिखेगा, ये 6 एक कॉमन है, इसके अलावा कुछ दिख रहा है नहीं। हमें क्या करना है, एक ये जो डाइस हैं इनका आपस में क्या करना है, कंपेयर करेंगे। तो इसमें दोस्तों 6 जो है कॉमन है। तो इसमें बोला गया कि इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, तो यहां पे आपको एक कॉमन नंबर दे रखा है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा कॉमन नंबर उठाना है। पहले वाले डैश में कॉमन नंबर उठाओगे और उसके बाद उसे क्या करोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे। कॉमन नंबर उठाओगे, क्लॉकवाइज उसे क्या करोगे, घुमाओगे। तो देखो दोस्तों 6 के बाद क्या आता है 3 और उसके बाद क्या 3। यहां पे देखोगे सेकंड डैश में 6 कॉमन नंबर था, उसके बाद से क्या किया आपने, क्लॉकवाइज घुमाया, तो 6 के बाद 4 आया और फिर उसके बाद 2 आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉमन नंबर के विपरीत। तो दोस्तों यहां पे आप देखोगे कि ये जो कंडीशन है, तो एक चीज याद रखना, ये जो नीचे वाली स्थिति है 3 के विपरीत क्या होगा, 2, हमेशा 3 के विपरीत 2। उसके बाद इसमें देखोगे 1 के विपरीत क्या होगा, 4, या 3 के विपरीत 2, या 2 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 4, या 4 के विपरीत 1, बराबर ही रहेगा। परंतु अब यहां पे आया 6। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें आपको याद रखना कि कॉमन नंबर के अपोजिट वह नंबर जो दिखाई नहीं देता, कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर, कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों ये कॉमन नंबर है और कॉमन नंबर के विपरीत वो नंबर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप इसमें देखोगे तो कौन सा बच रहा है, 5। तो ये कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता, तो कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 5। तो ये 5 क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा इस कॉमन नंबर के विपरीत। फटाफट तारिए से। और दूसरा क्वेश्चन कमेंट करके तुरंत बताओगे आंसर। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 1 हो गया। 2 में है दोस्तों तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि कॉमन नंबर के विपरीत नंबर बताओ। फटाफट आंसर बताइए मुझे कि कॉमन नंबर के विपरीत क्या नंबर होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो देखना है दोस्तों इन दोनों में कि कॉमन नंबर क्या है। तो कॉमन नंबर आप देखोगे तो इसमें कॉमन नंबर आपको 5 दिखेगा, और 5 पकड़ोगे आप तो क्या करना है, आपको घुमाना है किधर, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो यहां पे कॉमन नंबर 5 है, इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पोजीशनिंग दोस्तों 6 और 1 और 1,
उसके बाद 5 पकड़ोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, 2 और 4 आएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहां देखना है 1 के विपरीत कौन होगा, 4 होगा। 6 के विपरीत कौन है, 2 होगा। और 5 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, 5 के विपरीत मतलब कॉमन नंबर है, तो कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता है, कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता है। तो कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है आप दोस्तों, इसमें देखोगे तो कि आप आएगा, आप बोलोगे कि 3, तो 3 जो है आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 के विपरीत होगा। ठीक है, 5 के विपरीत क्या, 3, कॉमन नंबर के विपरीत क्या, 3, आंसर हो गया। फटाफट तारिये से नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक और ले लेते हैं, इसमें देखते हैं, फटाफट तारिये और करिए, और साथ ही साथ ये कमेंट में हमें लिख के भी बताया करो आंसर क्या निकल के आएगा। ठीक है, और ये सारे आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों है 413 एंड इसमें दे रखा है 651। ठीक है, इसमें आपसे बोल रखा है कि कॉमन नंबर के विपरीत, कॉमन नंबर के विपरीत स्थिति बताओ। कॉमन नंबर के विपरीत क्या आएगा, और इसमें दोस्तों कॉमन नंबर देखोगे तो क्या, फटाफट बताइए इसका आंसर। इसे मैं टाल देता हूं। दूसरी कंडीशन है, एक और सवाल है, ठीक है, इसमें आपको दे रखा है 164 और इसके बाद दे रखा है आपको 326। इसमें आपसे बोल रखा है ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4, आपसे बोल रखा है कॉमन नंबर के विपरीत, कॉमन नंबर के अपोजिट नंबर क्या होगा। ठीक है, फटाफट बताइए दोनों का आंसर। तो इसे हम देखें दोस्तों, इसको हम देखें तो इसमें कॉमन नंबर क्या है, 1 है, और इसमें कॉमन नंबर देखेंगे तो इसमें कॉमन नंबर क्या है, 6। और हमें पता है कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता है। क्या पता है दोस्तों हमें कि कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता है। तो इसमें कॉमन नंबर देखोगे क्या है, 6 के विपरीत कौन सा होगा, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है आपको इसमें दोस्तों, क्या होगा, देखिए आप इसमें फटाफट बताइए। 5 है, नहीं है, तो देखो 6 पकड़ोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे, यहां कॉमन नंबर पकड़ोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे, ये 4 1 स्थिति, यहां पे देखोगे 6 के 3 और 2। आपको पता है, आपसे पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 2 होगा दोस्तों, 4 के पूछे तो 3 होगा, और 6 के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता था, कौन सा नहीं दिख रहा है आपको दोस्तों, 5 इज आंसर। इसके बाद देखोगे यहां पे 1 कॉमन नंबर है, इसके विपरीत आपको स्थिति देखनी है, तो इसके विपरीत वह स्थिति जो दिखाई नहीं दे रही है, तो इसमें कौन दिखाई नहीं दे रहा है, 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। आप फटाफट आप देख करके सीधा आंसर बता सकते हो। ठीक है, इसमें कोई सोचने समझने की इतनी, ठीक है, उतारिए फटाफट इन्हें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं इन्हें आपके लिए दे देता हूं। ये 1 है, ठीक है, ये 1 है और ये 4 है और ये दोस्तों 6 है। उसके बाद आपको ये दे रखी है 3 to 4, ये आपको दे रखा है 3 है, ये 2 है और ये क्या है 4। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है 3 1 6, ये 3, ये 1 और ये 6, और उसके बाद है 3, ये 5 और ये 2। ठीक है, 3 5 2। अब आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि 1 के विपरीत क्या होगा, और इसमें आपको बताना है कॉमन नंबर के विपरीत, कॉमन नंबर के विपरीत स्थिति। फटाफट इनका आप आंसर बताओगे। इसमें देखोगे आप सीधा सीधा, ये 1 के विपरीत पूछ रहा है आपसे। कॉमन नंबर देखो, ये कॉमन नंबर 4 है इसमें, इसे क्या करोगे क्लॉकवाइज, इसे भी क्लॉकवाइज घुमाइए। 4 पकड़ो क्लॉकवाइज, 6 1 आ गया, 4 पकड़ो क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 2 आ गया। 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, ये आंसर है। ऐसे आप क्या करोगे, इसे कर लोगे। ठीक है, करना है इसे। और अब लिखना दोस्तों टाइप 2। नेक्स्ट मैं इसे मिटा देता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं, और उसके बाद टाइप 2 स्थिति। टाइप 2 में क्या देखना है, टाइप 2 इसमें है इफ 1 की जगह पे इफ 2 कॉमन नंबर आज
आर गिवन। इसमें क्या है कि नंबर दोस्तों, इसमें ये दो कॉमन नंबर हैं, दो क्या है कॉमन नंबर हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनते हैं जैसे ठीक है, ये है ठीक है, ये कंडीशन है, इसमें है 316 और 365 और एक ये कंडीशन है, एक दो, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है 143 एंड इसमें है 415 ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर एक हो गया टाइप 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 2। इधर देखिए आप सभी, इधर देखिए, इसमें क्या है दोस्तों, आपको दे रखा है कि 316, उसमें दे रखा है 365 और इसमें आपको दे रखा है दोस्तों 134 और इसमें दे रखा है 415। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आप सीधे मेथड पे जाइए कि कॉमन नंबर को पकड़िए, और कॉमन नंबर को पकड़ने के बाद क्या है, कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता है, कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता है। तो इसमें देखिए आप, इसमें आप देखोगे कॉमन नंबर क्या है, एक तो आपको 36 दिख गया, इसमें ये क्या है 36, यहां कॉमन नंबर देखोगे दोस्तों ये क्या हो गया 14, ये दो कॉमन नंबर हो गए। तो इसमें आप क्या करना है कि कॉमन नंबर की विपरीत स्थिति देखनी है। तो कॉमन नंबर के विपरीत देखोगे दोस्तों आप इसमें स्थिति, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो 3636 ये कॉमन नंबर सबसे पहले से हटाइए, और उसके बाद देखिए बचा क्या 3 और 6, कॉमन नंबर के विपरीत पूछ रहा है। तो दोस्तों बचा क्या इसमें अब 361 और 365। तो इसमें आप देखोगे बचा हमारे पास एक तो 2 नहीं है 2, और दूसरा कौन सा है दोस्तों 4 नहीं है, 2 नहीं है 4 नहीं है। तो आप क्या लिखोगे 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, कॉमन नंबर है कि कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें कौन नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों 2 और 4। तो इसमें आप आंसर लिखोगे आइदर 2 और 4, ठीक है, या तो 2 या 4। इसमें 2 भी होगा और 4 भी होगा। ये सपोज करो ऑप्शन दे रखा हो कि ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा हो 2, फिर दूसरे में दे रखा होगा 4 और तीसरे में दे रखा हो आइदर 2 एंड 4। तो दोस्तों ना तो आंसर 2 होगा ना ही 4 होगा, आंसर आपका होगा आइदर 2 एंड 4, या तो 2 या फिर 4। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, या ये आइदर 2 एंड 4। इसके बाद देखेंगे 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत क्या है, कॉमन नंबर ए बी के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा, आइदर 2 और 4 आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये आपके क्या होंगे दोस्तों आंसर होंगे। फटाफट इन्हें क्या करिए उतारिए। और इधर देखिए, अगर आपसे बोल दे 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, तो दोस्तों 2 के विपरीत क्या कंडीशन हो जाएगी 3 एंड 4, आइदर 2 एंड 4, सॉरी 3 2 एंड 4, सॉरी 3 एंड 6, 3 आइदर 3 और 6। आपसे बोल दे कि 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों आइदर 3 और 6, ये कंडीशन हो जाएगी। फटाफट उतारिए इसे। उसके बाद इसी में देखो, अभी इसी में भी देखोगे 1 4 क्या है कॉमन नंबर है। तो कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, एक तो 2 नहीं दिख रहा है और उसके बाद आपको कौन सा नहीं दिख रहा है 6 नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, कॉमन नंबर क्या है 1 के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा आइदर 2 और 6। इसके बाद 4 बचा, 4 के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा है, कौन कौन नहीं दिख रहा है आइदर वही 2 और 6। आपको 2 पूछ ले तो आइदर 1 एंड 4, 6 पूछ ले 6 के विपरीत आइदर 1 एंड 4, ठीक है, आंसर आपको आ जाएगा। फटाफट तारिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूं मैं। जैसे यही एक क्वेश्चन और है, ये 415 और इसी में ही है,
ठीक है, ये 415 हो गया और ये है आपका 514, ये 512 कर लो, ठीक है 512, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि कॉमन नंबर के विपरीत स्थिति बताइए, या पूछ ले 4 के विपरीत क्या होगा। आपसे बोल रहा है इसमें 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। ये क्या था 2, ठीक है। इसके बाद आप देखना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। यहां देखोगे आप दोस्तों 15 और 15 क्या है, कॉमन नंबर है, 2 कॉमन नंबर है। तो कॉमन नंबर के विपरीत वह स्थिति जो दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके बाद देखोगे 4 के विपरीत है, 4 के विपरीत कौन होगा दोस्तों, जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या क्या नहीं दिख रहा है आपको, एक तो 3 दिखाई नहीं दे रहा है और 6 नहीं दिखा रहा है। तो आंसर क्या होगा कि आइदर 3 और 6 और आंसर। फटाफट उतारिए और टाइप्स 2 आपका खत्म हुआ, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं। यूपी एसआई का ले लो टेस्ट, या एसएससी के सारे एग्जाम। तो कभी दिल्ली पुलिस का जो हुआ था एग्जाम, तो उसमें भी सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। फटाफट से उतारिए और आगे करते हैं। मैं मिटाल दूं इसे, मिटाल दूं। नेक्स्ट टाइप होगा दोस्तों टाइप 3। इफ 3 डाइस आर गिवन, यदि आपको 3 डाइस क्या दे रखे हैं, ठीक है, आपको दे रखे हैं 3 डाइस, 3 पासे दे रखे हैं और उसमें आपको विपरीत स्थिति देखनी है, ठीक है। उसमें आपको पूछ रखा होगा, जैसे आपको यह क्वेश्चन दे रखा है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे उसे, ठीक है। सारे क्वेश्चन बना लेना, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है 614 और इसमें आपको दे रखा है 516 और इसमें आपको दे रखा है दोस्तों 243, 2 and 4 and 3। अब आप एक चीज बताइए, हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर दोस्तों आप याद रखना, कभी भी 2 से ज्यादा का कंपेयर नहीं होता है। कंपेयर हमेशा 2 चीजों का ही होगा, ठीक है, 2 चीजों का ही कंपेयर होगा, ये हमेशा याद रखना। तो यहां पे 3 डाइस हैं, तो हम दोस्तों 3 डाइस में कैसे कंपेयर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 डाइस उठाना है कोई से भी, उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी 2 डाइस ले लें। इसके बाद और डाइस दोस्तों वह लेना है जिसमें कोई ना कोई एक कॉमन नंबर हो, कोई ना कोई एक कॉमन नंबर हो, क्योंकि हमें पता है कि कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वो ले लेंगे और उसके बाद सारी पोजीशनिंग आ जाएगी। इसमें देखेंगे दोस्तों 614 और इसमें 615 है। अगर इन दोनों को देखें तो इसमें क्या कॉमन नंबर आपको दिख रहा है, यहां पे तो आपको दोस्तों 2 कॉमन नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक तो 16 हो गया। तो जब ये 2 कॉमन नंबर दिखाई दे रहे हैं तो हमारा जो दोस्तों आंसर होगा वो आइदर में आएगा। तो हमारे लिए हो सकता है कि आगे प्रॉब्लम हो जाए, तो हम ऐसे 2 डाइस देखेंगे जिसमें एक कॉमन नंबर हो, उससे हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसमें हम देखें दोस्तों, जैसे कि हम इसमें और इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें क्या आपको कुछ दिख रहा है 516, इसमें दोस्तों कोई कॉमन नंबर नहीं है। जब इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं है फिर हम देखेंगे 1 and 3 को। 1 और 3 को देखोगे दोस्तों तो आपको एक कॉमन नंबर दिखेगा 4। आपको क्या दिखेगा, कॉमन नंबर 4, सॉरी ये कॉमन नंबर 4 दिखेगा आपको। तो आपको क्या करना है कि ये कॉमन नंबर 4 पकड़ना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, आपको ये घुमा देना है। तो यहां पे 4 पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमाओ। 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा और 1 आएगा। यहां पे 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है दोस्तों कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत पूछ रहा है दोस्तों आपसे। तो यहां देखोगे 6 के विपरीत क्या है दोस्तों, 6 के विपरीत 3 है। यदि आपसे पूछ रखा होता कि 1 के विपरीत क्या होगा था, 1 के विपरीत 2 हो जाता। यदि आपसे पूछ रखा होता कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों 4 के विपरीत क्या होगा, इन दोनों में देखोगे कि कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता है। तो कौन कौन सा इसमें नंबर नहीं दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों में, तो आप देखोगे आपको ये 5 दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 के विपरीत क्या होता दोस्तों, 5 होता। ये आपका क्या है, आंसर है। फटाफट तालिए से। आपको मैंने बता रखा था नजदीकी कभी भी, यदि कोई भी नंबर नजदीक है, यदि कोई भी 2 सतह नजदीक है तो वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। फटाफट तारिए क्वेश्चन।
दूसरे का, चलो दूसरे का आंसर बताइए, मैं लिख रहा हूं इसे। दूसरे का आंसर ये है, ये एक पासा हो गया, ये दूसरा पासा, ये तीसरा पासा। इसमें आपको दे रखा है दोस्तों कि 615 और इसमें आपको दे रखा है 243 और ये आपको दे रखा है 623। अब आपको, या आप इसे कर लो 362, ठीक है 362। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन, ठीक है, ये तो लिया आपने, इसे मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे देखोगे दोस्तों, तो आप इसमें देखोगे क्वेश्चन दोस्तों, इसमें तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। इसमें पूछ रहा है आपको 6 के विपरीत। 6 के विपरीत आपको देखना है, कोई दो सतह पकड़ लो जिसमें एक कॉमन है और 6 भी आ रहा हो, तो आप देखोगे ये दोनों पकड़ोगे, इन दोनों में देखोगे दोस्तों यहां पे 6 कॉमन है, यहां पे भी 6 कॉमन है, तो आपको क्या करना है, 6 पकड़ना है, तो 6 और उसके बाद 6 पकड़ने में क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा 1 and 5, यहां पे 6 पकड़ोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे 2 और 3, हमें 6 के विपरीत चाहिए। तो इन दोनों में देखोगे कि हमें पता है कि कॉमन नंबर के विपरीत वह नंबर जो दिखाई नहीं देता है, तो यहां पर कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, यहां देखोगे दोस्तों इन दोनों में आपको 4 दिखेगा, तो 6 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 4। पूछ लेता 1 के विपरीत तो 2 होगा, 5 के विपरीत तो 3 हो जाता। यही करना है सब क्वेश्चनों में, कुछ नहीं है, फटाफट तारिए, ठीक है। आप एक चीज याद रखना कि यहां पे जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये 3 डाइस का हो गया, आगे आपको 4 डाइस दे सकता है, 5 डाइस आपको दे सकता है, 6 डाइस आपको दे सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने काम की चीज देखनी है, 2 डाइस कोई पकड़नी है, उसमें से कॉमन नंबर देखना है और उसे घुमाना है, किधर क्लॉकवाइज घुमा देना है, उसके बाद सारी स्थिति निकल आएगी। फटाफट तारिए और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, ये उतार लो। उसके बाद डाइस आता है दोस्तों ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है, ओपन डाइस में कुछ स्थितियां हैं, उन्हें देखोगे आप। पहली कंडीशन है यह है दोस्तों, ठीक है, तो ये ओपन डाइस है, और ओपन डाइस की क्या स्थिति होती है दोस्तों, ठीक है, ये आपका क्या है ओपन डाइस। इसमें क्या है दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 स्थितियां दे रखी हैं, ये ओपन डाइस की सारी हमने स्थिति लिख ली है। इसमें आपको क्या याद रखना है कि एक नंबर को छोड़ करके दूसरा नंबर जो होगा, एक नंबर को छोड़ करके दूसरा जो नंबर होगा वो अपोजिट होगा। जैसे यहां पे 1 और 2 क्या होंगे दोस्तों, अपोजिट होंगे, 1 और 2 अपोजिट। उसके बाद देखें यहां 4 और 5 क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट है। यहां देखें 3 और 6 एक दूसरे के होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है, याद रखना है। और अपोजिट का हम साइन ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, 1 और 2 अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट। इस दूसरी कंडीशन में देखेंगे दोस्तों 1 और 4 एक दूसरे के क्या है, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट, 5 2 एक दूसरे के अपोजिट, 6 3 एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, 6 3 एक दूसरे के अपोजिट, ये कंडीशन। दूसरा दोस्तों एक को छोड़ करके दूसरी कंडीशन लेनी है आपको। यहां पे देखोगे 2 और 5 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। 6 and 4 एक दूसरे के अपोजिट, 6 and 4 एक दूसरे के अपोजिट। बचा क्या, 1 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 3 एक दूसरे के अपोजिट। इसमें देखें दोस्तों तो 2 3 एक दूसरे के अपोजिट। उसके बाद इसमें देखें तो 2 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसमें देखें 6 और 2, ये 2 3, उसके बाद ये कुछ होगा ना, इसमें 5 कौन सा रह गया, 1 2 3 4 रह गया। तो इसमें देखोगे 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट।
बचा क्या 1 5, 1 5 एक दूसरे के क्या होंगे, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखें, 1 6 एक दूसरे के अपोजिट, 1 6 एक दूसरे के अपोजिट। यहां पे देखेंगे 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट। बचा क्या 4 और 2, 4 2 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 6 है ना ऊपर वाले में, तो 1 6। ठीक है, ये पोजीशनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होंगे, इसमें हमने जो निकाले वो एक दूसरे के विपरीत पोजीशन निकाली है। ये सारी की सारी फटाफट तो आई है, और इस पर हम एक क्वेश्चन अभी करते हैं, जल्दी सुधारो से। एक चीज याद रखना, अपोजिट कभी भी एक साथ में नहीं आएंगे। यदि दो सतह एक दूसरे के नजदीक हैं, यदि दो सतह एक दूसरे के नजदीक हैं तो वो कभी भी एक साथ आपको नहीं दिखेंगी। दो सतह एक दूसरे के नजदीक हैं तो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी, नहीं लिखी जाएंगी। ठीक है, जैसे बात करो, ये छत है, रूफ है, और ये क्या है, फर्श है नीचे। ये फर्श और रूफ एक दूसरे के क्या है दोस्तों, विपरीत हैं। अगर तुम बोलोगे एक दूसरे के नजदीक, तो एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगी तो कमरा कमरा नहीं रहेगा, वो भी एक क्या बन जाएगा, फर्श ही बन जाएगा। फर्श के देखोगे इधर उधर बगल में, तो ये दीवार एक, ये दूसरी दीवार, ये सामने, और ये दीवार है, ये सारी क्या होती है, उसके नजदीक होती है। ठीक है, छत क्या होती है, उसके विपरीत होती है। ठीक है, जब दो एक दूसरे के विपरीत होगा वो कभी भी एक दूसरे के नजदीक नहीं होंगे। फटाफट तारों से। ठीक है, उतार लिया होगा, मैं इसे मिटाल देता हूं और इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन है क्लोज डैश में, सॉरी ओपन में। ये इस प्रकार से आपको दे रखा है, इसमें है ये 3, ये 2 एंड ये 5 एंड देन दिस 6। ठीक है, और ये आपको दे रखा 1 और 4। इसमें कौन अपोजिट बनेगा, इसमें कौन अपोजिट बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है, सॉरी इसमें कौन ऑप्शन होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो नंबर 1 आपको दे रखा है 1 2 3 4। तो इसमें है दोस्तों 1 4 2 6 5 2 6 5 3 1 3 2। अभी हम आपसे दोस्तों बोल रहे थे कि जो एक दूसरे के विपरीत है वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं दिखेगा। वो क्यों बोल रहे थे हम, देखो ये सारी देखोगे एक के, ये सभी क्या है, एक दूसरे के नजदीक है। ये चारों पोजीशन एक दूसरे के क्या है, नजदीक है। अगर हम इसमें देखें दोस्तों कि 1 4 के क्या है, विपरीत, 1 4 के क्या है, विपरीत है। यहां हम 3 को देखें तो 5 के विपरीत हो जाएगा, 3 5 अपोजिट हो गए, एंड 2 और 6 अपोजिट, यहां पर 2 और 6 अपोजिट। तो दोस्तों जो सतह एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के नजदीक नहीं होंगी। तो 1 और 4 ये एक दूसरे के विपरीत है, तो इनकी कहां से हिम्मत होगी कि एक दूसरे के नजदीक आ जाए। तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद 3 और 5 और 6 और 2, यहां देखोगे 6 2 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इनकी कभी हिम्मत हो सकती है कि एक दूसरे के नजदीक आ जाए, नहीं, इसमें तो नजदीक दे रखा है 6 2, ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखेंगे 3 और 5, 3 5 एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, कभी भी नजदीक नहीं आएंगे, ये नजदीक दे रखे हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या बचा 4, ये 4 क्या होगा आपका दोस्तों, आंसर होगा। इसे फटाफट तारिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट हम कल करते हैं, इसका थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हम ये करीब 10 मिनट के आसपास ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे कैलेंडर, सॉरी कैलेंडर नहीं, वॉच करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों वॉच, घड़ी। ठीक है, ये पहला डैश था, दूसरा हम वॉच स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।